अब वो 2 आयतें कौन सी हैं कि जिसके जरिए हम बुजुर्गों के फैज़ को भी जान सकते हैं, बुजुर्गों को फैज़ भी ले सकते हैं, अपने बंद दरवाजे भी खोल सकते हैं, और हम उसको भी देख सकते हैं कि जो हम पर जादू करने वाला है, जो हम पे नजर बद लगाने वाला है। तो वो जो 2 आयतें हैं ना, वो सूरह नजम की आयत नंबर 24 और आयत नंबर 25, अमलिल इंसान मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला। सिर्फ ये 2 आयतें हैं, बड़ी कमाल की आयतें हैं ये 2। कौन सी? आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, अमलिल इंसान मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, यानी कि क्या इंसान को हर वो चीज़ हासिल है जिसकी उसने तमन्ना की। अब यानी कि अब इंसान ने, अब वो सरेंडर हो गया, उसने सब कुछ अपने सारे अख्तियारात रब को दे दिए कि मेरे रब तू ही बेहतर जानने वाला है, तू ही बेहतर करने वाला है। अब मैं जिस चीज़ की तमन्ना करता हूँ, मैं जिस चीज़ की ख्वाहिश रखता हूँ, तू ही पूरा करने वाला है। क्यों? क्योंकि फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, तो आखिरत और दुनिया का सबका मालिक अल्लाह ही है। अब यहाँ हम उसकी शान बयान कर रहे हैं। तो ये सूरह नजम की वो 2 आयत हैं कि जिसके ज़रिए हम पहचान सकते हैं, हम जान सकते हैं कि जिसने हमें नुकसान पहुंचाया, कि हमारे हासिदीन कौन लोग हैं, मुनाफिकीन कौन लोग हैं, और हम पर किसने जादू किया है, हम पर किसने नुकसान पहुंचाया है, ये चीज़ उस पर जाहिर हो जाती है। ये चीज़ उस पर जाहिर हो जाती है। अब आपने, अब ये तो आयत तो मैंने बता दी है, अब आपको किस तरह होगा। आपने करना ये है कि आपने एक अदद कोई सा भी, जो देसी हो देसी अंडा ले लें, फार्मी हो फार्मी अंडा ले लें, कोई सा भी अंडा ले लें आप। अंडा लेने के बाद आपने इसी आयत को, अमलिल इंसान मा तमन्ना फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, यही आयत आपने 40 मरतबा पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस पर दम करना है, और दम करने के बाद आपने सरहाने रख देना है एक इसमें कटोरी में। आई बस समझ में, सरहाने रख के सो जाएं, और सुबह आप अपने ऊपर से उतारें। उतारने के बाद इसको बाहर जाके सदका कर दें। बाद मट्टी में दबा देते हैं, बाद तोड़ देते हैं, बाद इसको सदका कर देते हैं। आई बस समझ, जो आपको करना हो बेहतर कर लें, लेकिन याद रखना कि जब आप ये अपने सरहाने रख के सोओगे ना, तो आपने इसी आयत की तकरार करना है। इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, बस तकरार करते 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 आप उसको सो जाना। और जो नियत आप रखोगे ना, जो तमन्ना आपके दिल में होगी, जो उम्मीद आपके दिल में होगी, जो ख्वाहिश आपके दिल में होगी, अल्लाह तबारक ताला इसकी बरकत से वो चीज़ आप पे जाहिर कर देगा। आई बात समझ। अब मिसाल के तौर पे अगर अब कोई शख्स है, अब मैं वो अलामतें, वो निशानियाँ आपको बता देता हूँ कि जो इंसान को हलाकत के करीब ले जाती हैं, जो नज़र बद की ऐसी ख़ास निशानियाँ जो इंसान को हलाकत के बिल्कुल करीब ले जाती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इंसान की आँखें ना दुखती हैं। जैसे कोई बहुत ज़्यादा टीवी देखने की वजह से आँखें दुखने लगती हैं ना, कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर देखने की वजह से आँखें दुखने लगती हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने की वजह से आँखें दुखने लगती हैं, या बहुत ज़्यादा रोशनी देखने की वजह से आँखें दुखने लगती हैं। आई बस समझ। तो ऐसी कैफियत उस वक्त होगी जब तो ना आपने कोई टीवी देखा होगा, ना आपने मोबाइल देखा होगा, ना आपने कंप्यूटर देखा होगा। अचानक आप महफिल से आओगे तो आपकी आंखें दुखने लगेंगी। आंखें दुखने के साथ साथ कन पट्टियों पे आपके दर्द शुरू होगा, और दर्द पूरे सर की तरफ जाएगा, और अचानक गायब हो जाएगा, फिर हो जाएगा, अचानक गायब हो जाएगा, फिर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपके चेहरा जर्द पड़ने लगेगा, और आपके स्किन पर बहुत ज़्यादा काले धब्बे नहीं आ जाएंगे, लेकिन ऐसा शेड आने लगेगा जैसे शेडो होता है ना, इस तरीके का आपकी स्किन पे आने लगेगा। अब वो जिस्म के किसी भी हिस्से पे आने लगे, और फिर इंसान का जिस्म सूखने लगेगा। और जब इंसान का जिस्म सूखने लगेगा तो समझ लो ना कि वो उसने फिर 55% 60% तक वो चीज़ सरायत कर गई है आपके जिस्म के अंदर। अच्छा, एक बात याद रखना, मैंने उन लोगों को नज़र बद से महफूज देखा है, और मैं उस पर भी ख़ुद अमल करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्शिद का भी हुक्म है और हमारे बुज़ुर्गों का भी हुक्म है। फरमाते हैं कि तुम जब कहीं जाओ तो कोशिश करो वज़ू करके चले जाओ। जब तुम अपनी ट्रांसमिशन करो तो वज़ू करके ट्रांसमिशन करो। जब तुम किसी महफ़िल में जाओ तो वज़ू करके जाओ। और जब तुम अपने महफ़िल से फ़ारिग होकर अपने घर लौटो तो उस वक्त तुम वज़ू कर लो। तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब इंसान वज़ू की हालत में रहता है ना, तो वो जो हमारी जो लेयर है ना, जिसको ऑरा कहा जाता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत हो जाती है कि उससे कोई भी जो लेयर होती है ना, नेगेटिव रेज, वो उसमें दाखिल नहीं हो सकती, उसमें इंसान के जिस्म को मुतासिर नहीं करती। इंसान को एक झटका ज़रूर लगता है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई बॉल लें आप,
और बॉल लेके आप दीवार पे मारें तो एक धप की आवाज़ आएगी। आई बात समझ में? बिल्कुल इसी तरीके से जब आप वज़ू की हालत में होते हैं तो जब कोई नज़र लगाने वाला हासिदिन कोई आपका होता है, जब वो आपको टोकता है, जो टोक लगाता है, जो नज़र लगाता है, जो ज़ुबान से कहना टोक होता है, आँखों से देखना नज़र होता है। आई बात समझ में? जब वो लगाता है तो उस पर एक ज़र्ब लगती है जिसका इंसान महसूस करता है, इंसान महसूस करता है कि उसको कुछ हुआ है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एकदम अचानक आंखों में हल्का अंधेरा आ गया, क्या हो गया? अब लोग बोलेंगे अरे हे कमज़ोरी हो रही है तुम्हें, तो झटका आता है ना। अभी जैसे इंसान बैठा हुआ एकदम चौंक गया, एकदम उसको झटका लगा, एकदम हाथ फड़क गया, ये एंटीगेट है, ये एंटीगेटर है ये। यानी कि बॉल आई, लगी और चली गई। अब बॉल की हम आवाज़ सुनेंगे ज़ाहिरी हालत में, और जब इस किस्म की अगर कोई नज़र लाती है तो हमें एक फील होता है, हमें इंडिकेट करता है, यानी कि उसका असर हमारी बॉडी पर होता है। आई बात समझ? लेकिन वो असर होता है और फिर ख़त्म हो जाता है, उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता इंसान को। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, शयातीनी भी, एक हासिदीन की नज़र भी, और एक माँ बाप की नज़र भी जो ताज्जुब की नज़र होती है। आई बात समझ में? जब किसी को देखें तो अल्लाह की शान बयान कर दें और उसकी तारीफ़ कर दें रब की कि अल्लाह ने तुम्हें यह अता किया है, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और दूसरी बात ये, अगर किसी को ऐसा मामला हो तो कोशिश कर लें, अच्छा आप महफ़िल में गए, आई बात समझ, महफ़िल में आपकी नज़र सब पे पड़ी, सब ने बड़ी बड़ी तारीफ़ें करी, भाई आपको माशाल्लाह ड्रेस तो बहुत अच्छा था, आपका ड्रेस का कलर तो बहुत अच्छा था, माशाल्लाह आपके बच्चे तो बहुत खूबसूरत हैं, आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, हाय अल्लाह इतने बच्चे हैं आपके, हैं? ये भी नज़र होती है। जो हाय होती है, जो तंस होता है, आई बात समझ में, जो टॉक होती है, ये भी नज़र की मानंद होती है। तो कोशिश करें कि जब आप अपने घर में जब लौटें, आप ख़ुद भी अपने बच्चों को भी हुक्म दो, बेटा वज़ू कर लो। जिस तरीके से कब्रिस्तान जाते हैं ना, कब्रिस्तान आके हमारे माँ बाप बड़े बूढ़े कहते बेटा चलो अच्छे जाओ जाओ पहले वज़ू करो फिर आना। कब्रिस्तान से जब आते थे वज़ू कराते थे, फ़ौरन फिर कमरे में आते थे हम। आई ना बस में, आपने सुना होगा और अमल करते होगा, फ़ायदा भी होगा। लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ेकार होता है, वो मैं बाद में बताऊँगा वैसा क्यों कहते थे बुजुर्गान दिन। तो जब आप किसी महफ़िल से आओ तो आप ख़ुद भी वज़ू कर लो। आई बात समझ? वज़ू करने के बाद फिर आप जो भी कुरान की आयत पढ़ते हो ना, आप पढ़ के दम कर दो बच्चों पे। और अगर ये 2 आयत सूरह नजम की जो आयत है ना, ये समझ लो ज़ाहिर भी करती है और नज़र को ख़त्म भी करती है, नज़र को तार भी। और बिल्कुल छोटी सी 2 आयतें हैं, ये याद कर लें, अपने बच्चों को याद करा दें। सोते हुए बच्चे जो ना इस आयत को पढ़ के सो जाया करें। तो एक बात याद रखना, एक नज़र वो भी होती है कि जब इंसान नींद के हालत में होता है, गुनूदगी की हालत में होता है, जब इंसान इस दुनिया से बेखबर होता है। कहते हैं ना कि नींद जो है वो मौत की बहन है, ऐसा ही है ना। तो जब इंसान को होश नहीं होता, इंसान मुर्दा हालत में होता है ना, तो उस वक़्त फिर ये नेगेटिव जो रेस होती है ना, जो शैतान की सवारियाँ होती हैं, नहीं बस काफ़ी है, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो शैतान की जो सवारी होती है ना, ये उस वक्त इंसान पर ज़्यादा अटैक करती हैं जब रात का वक्त होता है और रात का आखिरी पहर होता है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जब सूरज गुरूब हुआ करे तो उस वक़्त तुम अपने घर के बर्तनों को ढाँप दिया करो, खिड़कियाँ दरवाज़े बंद कर दिया करो, रात में बिला उज़र बिला ज़रूरत ना निकला करो। अब यहाँ तो सारे काम ही उल्टे हो रहे हैं, तो यकीनन जब सारे काम उल्टे हो रहे हैं तो हम फिर मुतासिर तो आहिस्ता आहिस्ता होंगे ना, एकदम नहीं होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। हुज़ूर ने जो फरमा दिया वो हक़ है। अब उसका अगर हम मुतासिर हो गए तो फिर हम उसका इलाज कैसे करें? हम वज़ू कर लें, हम गुस्ल कर लें, हम सूरह कलम की आखिरी 2 आयत पढ़ लें, हम सूरह नजम की ये 2 आयत पढ़ लें, हम माज़ूतैन पढ़ लें, आई बात समझ में, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें, नज़र उतारने की दुआ पढ़ लें, जो कुछ भी आपको आता है ना आप वो पढ़ लें। लेकिन रात सोते हुए ज़रूर इस आयत को अपने बच्चों को ज़रूर याद कराना, क्योंकि देखो बच्चे जो ना आपका मुस्तकबिल हैं। आप मुतासिर तो इसका मतलब है बच्चों पे उसका असर अगर पड़ता है तो फिर बच्चे भी मुतासिर होते हैं। तो इसलिए जब आप बच्चों को अपने पढ़ाओगे ना तो बच्चे भी महफूज रहेंगे और बच्चों के पढ़ने की वजह से आप लोग भी महफूज रहेंगे। तो मैंने इसके असबाब भी बता दिए, इसकी निशानियाँ भी बता दी, इसका तरीक़ाकार भी बता दिया। आई बस, और जो लोग इस पर रियाज़त करना चाहते हैं, अब जो आमिलीन हैं, जो रूहानी मौलिज हैं, जो इसको बयाज़ शाज़लिया में तहरीर करेंगे इस अमल को, तो वो इस सेंस में करेंगे उसको कि 3125 मरतबा रोज़ाना ये पढ़ी जाएगी आयत, और 40 दिन में इसका सवाला का चिल्ला मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर 110 मरतबा इसको अपने विर्द में रखेंगे और फिर इससे काम लेंगे, और इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। आई बात समझ में? तो नज़र बद
मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, हर चीज़ तरतीब से बता दी गई है। और एक बात याद रखना कि जब आप ख्वाब के अंदर देख लो कि किसने आपको नुकसान पहुँचाया, वादे को चेहरा नज़र आ जाता है, तो इस चीज़ का ये ख्याल रखना कि अगर आपको चेहरा नज़र आ जाता है तो आपने कोई अपना दिल बुरा नहीं करना, या कोई आपने उसकी तरफ से कोई ये मत लाना कि ये मेरा दुश्मन है तो मैं इसके बाद जाके लड़ूंगा और उससे ये करूंगा और उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, इसने मुझे नुकसान पहुंचाया। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो उल्टा आप भी नुकसान उठा सकते हो। तो कोशिश ये करना कि जब कोई चेहरा नज़र आ जाए, जब कोई ऐसे मामला ज़ाहिर हो जाए, तो फिर आप यही नियत करना, यही सोचना कि ये गैर इख्तियारी तौर पर नज़र लगी है। आई बस, भले वो उसका इख्तियार हो, लेकिन आप गैर इख्तियारी तौर पर उसको माफ़ करना, दरगुजर करना, आई बात समझें, और अपने आप को महफूज करना और फिर एहतियात करना। और जब आपको कोई शक हो कि यार मैं फ़ना घर जाऊंगा तो वो ऐसा ना हो मुझे कुछ पढ़ के खिला दे, ऐसा ना हो वो मैं नज़र में मुब्तला हो जाऊं, तो जब कोई खाओ पियो, जब किसी के घर जाओ तो 3 दफ़ा यही आयत पढ़ लो, सूरह नजम की 2 आयत आप पढ़ लोगे। इसकी बरकत से आप खाने पीने के मुज़र असरात से भी महफूज रहोगे, आई बात समझ में, और नज़र बस से भी महफूज रहोगे, हासिदिन की हसद से भी महफूज रहोगे। अगर आप लोग कहीं घर जाते हो और आपको शक होता है कि यार ये मुझे कुछ खिला ना दे, तो आप सामने रख के बिस्मिल्लाह पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ के आप ये आयत पढ़ें सूरह नजम की और खा लें, ज़रा बराबर भी नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, तो सब तरीक़ेकार मैंने समझा